हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर 2 है, द वाइट एलिफेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइट एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर की हेल्प कैसे की। तो इसका आंसर है, The white elephant helped the forester by carrying him through the forest and leaving him on the outskirts of the city. White elephant ने फॉरेस्टर को फॉरेस्ट में से ले जाकर और उसे शहर के बाहरी एरिया में छोड़कर उसकी हेल्प की। Why did the white elephant's mother advise him not to help the man in distress? White elephant की जो मदर थी, उसने उसको जो मैन परेशानी में था उसकी हेल्प करने से क्यों मना किया, क्यों उसको एडवाइस किया कि उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर है, द वाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस बिकॉज शी न्यू द वे ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स देम। शी न्यू दैट देयर गुडनेस वुड बी रिवॉर्डेड बाय ट्रेचरी। व्हाइट एलिफेंट की मदर ने उसे सलाह दी कि वह परेशानी में पड़े हुए आदमी की हेल्प ना करे, क्योंकि वे जानती थी कि जो मनुष्य होते हैं उनका बिहेवियर उनके प्रति कैसा होता है, और उसको यह भी पता था कि उनकी अच्छाई का जो फल है वो उन्हें धोखे से ही मिलेगा। इसलिए व्हाइट एलिफेंट की जो मदर थी, उसने उसको उस आदमी की हेल्प ना करने के लिए एडवाइस किया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द फॉरेस्टर रिस्पॉन्ड टू द व्हाइट एलिफेंट्स गुड डीड। फॉरेस्टर ने व्हाइट एलिफेंट के अच्छे काम पर क्या रिस्पॉन्ड किया, उसका क्या रिएक्शन था। इसका आंसर है, द फॉरेस्टर वॉज अ वेरी ग्रीडी एंड कनिंग मैन। The white elephant saved the forester's life, but the forester betrayed him by getting him captured by the king's trainers. This is how the forester responded to the white elephant's good deed. फॉरेस्टर जो था वो एक बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। व्हाइट एलिफेंट ने उस फॉरेस्टर की लाइफ को बचाया था, लेकिन फॉरेस्टर ने राजा के ट्रेनर्स के द्वारा पकड़वाकर उसको धोखा दिया था। इस तरह से फॉरेस्टर ने व्हाइट एलिफेंट के अच्छे काम का ये फल दिया था, उसके काम का इस तरह से रिस्पॉन्ड किया था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाई डिड द व्हाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस। व्हाइट एलिफेंट ने महल में कुछ भी खाने से क्यों मना कर दिया था। इसका आंसर है, द व्हाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस बिकॉज ही वॉज वरिड अबाउट हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर who was starving in the forest. व्हाइट एलिफेंट ने महल में कुछ भी खाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो अपनी बूढ़ी और अंधी माँ के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था, जो कि फॉरेस्ट में भूख से मर रही थी। इसीलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कुछ खाए, इसलिए उसने पैलेस में कुछ भी खाने से मना कर दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द किंग हेल्प द व्हाइट एलिफेंट। राजा ने व्हाइट एलिफेंट की हेल्प किस तरह की। इसका आंसर है, द किंग हेल्प द व्हाइट एलिफेंट बाय लेटिंग हिम गो बैक टू हिज ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट एज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डिवोशन एंड कंसर्न फॉर हिज मदर। जो राजा था वो व्हाइट एलिफेंट की अपने माँ के प्रति भक्ति और चिंता को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसलिए उसने व्हाइट एलिफेंट को अपनी माँ के पास फॉरेस्ट में जाने दिया। इस तरह से राजा ने व्हाइट एलिफेंट की हेल्प की थी। इसके बाद बी पार्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखते हैं इसको। गिवन बिलो आर सम इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। Enter the thoughts or reactions of each character to the given situations. In the space given below, write what personal qualities of the characters are revealed through these reactions. The first one has been done for you. नीचे कुछ इंसिडेंट्स दी हुई हैं,
उसमें जो अलग अलग करेक्टर्स हैं उनका रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन के बेस पर सबका करेक्टराइजेशन बताना है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें जो ए पार्ट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसे वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। ये एक इंसिडेंट है कि जो मैन परेशानी में था उसकी आवाज आती है। तो इस पर सुनकर जो एलिफेंट का रिएक्शन था वो उसकी हेल्प करना चाहता था। इधर मदर का रिएक्शन दिया हुआ है। मदर जो है एलिफेंट को मना करती है, फॉरबिड्स हिम टू गो। तो इस रिएक्शन को देख के एलिफेंट का करेक्टर पता चलता है कि एलिफेंट कैसा था, हेल्पफुल था। और मदर के रिएक्शन से पता चलता है कि मदर सस्पिशियस थी, एक्सपीरियंस थी। तो ए पार्ट तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बी पार्ट देखते हैं। अब जैसे ये इंसिडेंट है, द फॉरेस्टर इन्फॉर्म्स द किंग अबाउट द व्हाइट एलिफेंट। एक इंसिडेंट होती है, फॉरेस्टर जो है वो राजा को व्हाइट एलिफेंट के बारे में बताता है। तो फॉरेस्टर का थॉट था इन्फॉर्म द किंग, और राजा के थॉट्स थे वांट्स अ गुड एनिमल। राजा जो था वो एक अच्छा एनिमल चाहता था। यहाँ पर फॉरेस्टर का करेक्टर कैसा है, वो ग्रीडी और कनिंग है। और जो किंग है उसका करेक्टर है वो नोबल और काइंड हार्टेड है। सी पार्ट में इंसिडेंट है, द किंग्स मैन कैप्चर द व्हाइट एलिफेंट। जो राजा के आदमी थे वो व्हाइट एलिफेंट को पकड़ लेते हैं। तो एलिफेंट के थॉट्स उस समय चल रहे थे कि वो वरिड था अबाउट हिज ब्लाइंड मदर, और मदर के थॉट्स थे वो वरिड थी अबाउट हर सन। फॉरेस्टर का रिएक्शन था हैप्पी एज ही गॉट रिवॉर्ड। इस इंसिडेंट में जो फॉरेस्टर था बहुत ज्यादा हैप्पी था क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिला था। और किंग का रिएक्शन था हैप्पी आफ्टर गेटिंग सच ए फाइन एनिमल। राजा भी बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसको बहुत अच्छा एनिमल मिल गया था। डी पार्ट में इंसिडेंट है, द एलिफेंट रिक्वेस्ट्स द किंग टू हेल्प हिम। एलिफेंट जो होता है वो राजा से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, उससे प्रार्थना करता है। किंग्स का रिप्लाई था अलाउड हिम टू गो बैक। किंग ने उसको वापस जाने के लिए कह दिया था। इधर एलिफेंट फीलिंग जो थी वो थी थैंकफुल, वो राजा के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल था। यहाँ पर किंग का करेक्टर पता चलता है कि वो काइंड था, अंडरस्टैंडिंग और हेल्पफुल था। यहाँ पर मदर की फीलिंग जो है, ह्यूमन बींग्स आर ट्रेचरस। जो मदर थी वो ये सोचती थी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा धोखा देने वाले होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब लिखना होगा। इसके बाद हॉट क्वेश्चन देखते हैं। नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम। Discuss the characters of the forester and the white elephant in the light of this comment by the king. यहाँ पर किंग का कमेंट दिया गया है। इस कमेंट के बेसिस पर जो है फॉरेस्टर और व्हाइट एलिफेंट दोनों का करेक्टर डिस्कस करना है, दोनों की पर्सनैलिटी कैसी थी। द फॉरेस्टर वॉज अ वेरी ग्रीडी एंड कनिंग मैन। ही चीटेड द व्हाइट एलिफेंट विच हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ नीड। फॉरेस्टर जो था बहुत ज्यादा लालची और चालाक आदमी था। उसने व्हाइट एलिफेंट को चीट किया था, धोखा दिया था, जबकि व्हाइट एलिफेंट ने उसकी जरूरत पड़ने पर हेल्प की थी। ऑन द अदर हैंड, द व्हाइट एलिफेंट वॉज जेनरस एंड काइंड। ही वॉज लविंग एंड केयरिंग ऑल्सो। ही कुड नॉट सी एनीबडी इन ट्रबल। दूसरी तरफ व्हाइट एलिफेंट बहुत ज्यादा दयालु था। वह सबको प्यार करने वाला और सबकी देखभाल करने वाला था, और वह किसी को भी कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता था। तो इस तरह से इस कमेंट के बेसिस पर फॉरेस्टर और व्हाइट एलिफेंट का करेक्टराइजेशन किया गया है। इससे हमें पता चलता है इन दोनों का बिहेवियर कैसा था। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। लेट अस forget the treachery of the forester and think only of the king's goodness. Discuss with your partner the importance of developing such a positive attitude towards life. फॉरेस्टर के धोखे को भूल जाते हैं और सिर्फ राजा की जो अच्छाई थी उसके बारे में सोचते हैं। तो इसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की जो इम्पोर्टेंस होती है लाइफ की तरफ, उसको आपको डिस्कस करना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड की लाइफ में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसका बहुत महत्व होता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ओवरकम द एडवर्सिटीज। यदि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हम अपने जीवन में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानियां हो, उनसे ओवरकम कर सकते हैं, उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन सब का सामना करने के लिए हमें शक्ति मिलती है। इट हेल्प्स अस टू मेक अ सक्सेसफुल वे इवन इन द नेगेटिव सिचुएशन। और कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें सक्सेसफुल रास्ता बनाने के लिए हमें हेल्प भी मिलती है। इसलिए हमें अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं फील करना चाहिए। इसके बाद वैल्यूज हैं। इमेजिन योरसेल्फ टू बी द किंग, डिलीवर अ स्पीच टू योर कंट्रीमैन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर एनिमल्स एंड कंडेमिंग मेंस क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप किंग हैं और एक स्पीच आपको देनी है अपने देशवासियों को, और उसमें आपको जितने भी एनिमल्स हैं उनके प्रति प्रेम का क्या महत्व है, इसको आपको हाईलाइट करना है, इसके बारे में बताना है। और जितने भी लोग जो हैं एनिमल्स के साथ में गलत बिहेवियर करते हैं, उसको मना करना है, उसको से रोकना है, इसके बारे में बताना है। तो इस तरह से आपको एक स्पीच तैयार करनी है। My dear countrymen, good morning to all of you. Today I am here to make you understand the importance of love for animals. As we all know that animals are a very important part of our daily life, it's very necessary to show our love for animal. They are so loyal that they can even sacrifice their life to protect us. But nowadays, animals are being hurt by some cruel people. They hurt them for fulfilling some of their personal benefits and sometimes just for fun and to show off. I highly condemn this cruel behavior of man towards animals. This is against the humanity. Animals are also the awesome creatures that God has given us. They too deserve freedom and happiness in their life. They only understand the language of love and never betray the person who cares for them. So please be kind to animals, love them and protect them. थैंक यू। तो इस तरह से आपको एक ये स्पीच तैयार करनी है, इसे आप चेंज भी कर सकते हो अपने वर्ड्स में। इसके बाद राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन है, On behalf of the mother elephant, write a request letter to the king pleading for the release of her son. इसमें आपको जो व्हाइट एलिफेंट था उसकी मदर जो थी उनकी तरफ से एक लेटर लिखना है और इसमें किंग से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है। Honorable King, I want to say that I am the blind old mother of that elephant who has been captured by a forester and some of your trainers. Just some days ago, my son had the forester by carrying him to the outskirts of city Banaras when he forgot the way to his city. But the forester was a greedy and cunning man. In return, he betrayed my innocent son. Your Majesty, he is my only hope of life, but now he is in your captivity. If you do not leave him, I will die remembering him. So here is my humble request to you to release my son and reunite me with my beloved son. I will be always grateful to you. Thanking you, yours truly, a depressed mother. तो इस तरह से आपको मदर एलिफेंट की तरफ से ये एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको इसको पढ़कर पूरा चैप्टर भी फिर से रिवाइज हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।